नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद हैं अर्जुन चौटाला। अर्जुन चौटाला, आप ठीक आए हैं, क्या मुख्य उद्देश्य रहा है? स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। देखिए, सबसे जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, पहला था संगठन की मीटिंग। वो होने के बाद कई ऐसे साथी हैं चीका के अंदर, पूरे कैथल ज़िले के अंदर, जो हमारे पुराने साथी रहे हैं, आज लोकदल के अंदर वापस ज्वाइन कर रहे हैं। उन सभी साथियों की ज्वाइनिंग के लिए आज हमारे पूरे कैथल ज़िले के प्रोग्राम बने हैं। अर्जुन, पहले जिस तरह से गोला गढ़ हुआ करता था इनेलो का, क्या दोबारा उसी तरह की स्थिति आने की संभावनाएं हैं? देखिए जी, गोला पहले भी गढ़ रहा है और आज भी गढ़ है। मेरा ये मानना है कि कोई संदेश देना चाहेंगे आप गुला की जनता को और हरियाणा के लोगों को? गुला की जनता को, हरियाणा की जनता को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि आप बढ़ चढ़ के लोकदल का साथ दें, चौधरी अभय सिंह जी का, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का साथ दें। हमने हमेशा से सबसे पहले किसान और कमेरे के लिए काम करने का काम करें, व्यापारियों के लिए काम करने का काम करें हैं। और आज वैसे भी सारे प्रदेश के अंदर एक लहर है, जिस लहर में लोग आज के दिन बढ़ चढ़ के, जो हमारे पुराने साथी हैं वो भी लोकदल में शामिल हो रहे हैं और नए साथी दिन प्रतिदिन लोकदल के अंदर आज जुड़ने का काम कर रहे हैं, संगठन को और मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो आपके माध्यम से मैं सभी साथियों को ये संदेश देना चाहूँगा कि भाई, अगर अपने प्रदेश के अंदर वापस विकास लेके आना चाहते हैं, जो हमारे किसान भाई जो बॉर्डर पर बैठे हैं, जो अगर आप चाहते हैं उनके साथ न्याय हो, प्रदेश के अंदर एक MSP का कानून बने, मजदूरों का जो हक है उनको, उनकी आवाज़ को उठाने वाला अगर है, तो आप चौधरी अभय सिंह चौटाला का साथ दीजिए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का साथ दीजिए और इंडियन नेशनल लोकदल का साथ दीजिए। प्रदेश में भाजपा जजपा की सरकार काम कर रही है और आज जो है अन्नपूर्णा योजना के तहत उनके द्वारा थैले बांटे गए हैं गेहूं के, और एक जगह वहां उनका विरोध भी किया गया है सरकार का, क्योंकि उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर थी, मुख्यमंत्री की तस्वीर थी और उप मुख्यमंत्री की तस्वीर थी। इस बारे आप क्या कहेंगे कि सरकार पब्लिसिटी ले रही है इस बात की? देखिए, पब्लिसिटी लेने में तो बीजेपी वाले वैसे ही नंबर 1 है, और जो इन्होंने स्कीम चलाई है अन्नपूर्णा की, ये एक ढकोसला है। आप गरीब लोगों की सब्सिडी काट रहे हो, डिपो में मिलने वाला तेल बंद कर रहे हो, आप ये काले कानून बना के FCI को कमज़ोर करने का काम कर रहे हो। भाई, अगर FCI कमज़ोर होगी तो ग्रेन की प्रोक्योरमेंट कौन करेगा? एक तरफ तो सरकार कह देती है अभी MSP रहेगा, जब FCI नहीं रहेगी तो MSP पर लेगा कौन? और जब FCI नहीं रहेगी तो डिपो में मिलने वाली गेहूँ, कणक, अपना क्या कहते हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का ग्रेन हो, इसकी पूर्ति कहाँ से होएगी? तो ये तो एक ढकोसला है। और जो इनकी खिलाफत हुई है, ये खिलाफत किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं, आप किसी गांव में चले जाओ, कहीं चले जाओ, लोग इस सरकार से तंग आ लिए हैं। लोग आज के दिन, मेरे को तो शर्म आएगी अगर कैमरे के आगे बोलो, इतनी बुंडी गाल काटे इन लोगों को, आप सोच नहीं सकते। तो ये लोगों के मन में क्रोध है इस सरकार के प्रति, जो निकल के आ रहा है। जी अर्जुन, जो आमतौर पे देखा गया है कि जजपा का और इनेलो का जो एक ही परिवार की बात है कि हल्का एक विरोध आपसी रहा है, लेकिन क्लियर वो सामने नहीं, और सामने आ भी गया कई बार। तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला और अभय चौटाला जो हैं मिलकर एक तरफ काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके ही भाई बंधु हैं वो भी काम कर रहे हैं, तो उसमें वो सरकार में और आप विपक्ष में हैं। विपक्ष की अहम भूमिका जो आप लोग निभा रहे हैं, तो आने वाले चुनाव में इसके क्या परिणाम रहेंगे, जो 24 में जो चुनाव आएगा? देखिए जी, आधा तो जवाब आपने बता ही दिया। वो सरकार में और हम विपक्ष में हैं। हमारा उनके साथ कोई भी पारिवारिक कोई ताल्लुकात थे वो ख़त्म हो लिए जिस दिन उन्होंने चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को धोखा देने का काम करा, जिस दिन ये बीजेपी की गोद में जाके बैठने का काम करा, जिस दिन इन्होंने ये काले कानूनों को सपोर्ट करने का काम किया, कोई भी रिश्ता ना था वो उसी दिन सारा ख़त्म हो लिया। ना तो उनका हमसे कोई लेना देना, ना हमारा उनसे कोई लेना देना। और मैं तो कहूँ, बढ़िया बात है, जिन लोगों के अंदर कोई पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, जिन लोगों के अंदर किसी बात की कोई अकल ही नहीं है, उनके साथ क्या रिश्ता निभाना और क्या साथ निभाना। वो अलग हैं, हम अलग हैं। हमारा काम था विपक्ष की भूमिका निभाना, और चौधरी अभय सिंह ने कांग्रेस से भी ज़्यादा अगर विपक्षी भूमिका निभाई है। अगर हाउस के अंदर, ये तो मुझे आपको कहने की जरूरत नहीं है, आज भी हाउस के अंदर आप देखना, जो सेशन शुरू होने वाला है कल, आपको चौधरी अभय सिंह जी की कमी महसूस होगी, क्योंकि जो विपक्षी भूमिका चौधरी अभय सिंह जी निभा सकते हैं कोई नहीं निभा सकता। और जो सरकार के अंदर आने वाले समय में चौधरी अभय सिंह जी भूमिका निभाएंगे, जो एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर बन के जो हरियाणा प्रदेश के अंदर विकास लेके आ सकते हैं चौधरी अभय सिंह, मैं आपको खुल के कह सकता हूँ, पूरे हरियाणा में कोई नेता ऐसा नहीं है जो उनका मुकाबला कर सके। जी शुक्रिया। तो ये थे अर्जुन चौटाला, जिन्होंने खुलकर कहा है कि कुनबा जो है एक तरह से बढ़ चुका है। इनेलो और जजपा का जो है बिल्कुल पूरी तरह से साथ पिछले चुनाव में ही छूट गया था, और जब से जजपा बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ है, पारिवारिक रिश्ते भी ख़त्म हो गए, और ये खुलकर इन्होंने कहा है। दूसरी तरफ भाजपा को और जो अन्नपूर्णा योजना को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही हैं। कुल मिलाकर इस समय इनेलो पूरी तरह से अब चुनावी रण में उतरने जा रही
रही है और जो तैयारियां हैं इनेलो की आगामी चुनावों को लेकर अभी से शुरू कर दी गई हैं। 2024 के चुनावों को लेकर अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और आने वाले समय में इसके क्या परिणाम निकलते हैं यह देखने योग्य होगा। लेकिन धीरे धीरे इनेलो फिर वापसी उसी ढर्रे पर पहुंच रही है जहां इनेलो किसी समय में कोई मुकाम हासिल करके रखती थी। बुला चिका से पंजाब केसरी टीवी के लिए कपिल। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।